अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी राजमा चावल। तो राजमा चढ़ाने के लिए रख दिया है, यानी कि बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो इसको हमने एक रात के लिए बहुत अच्छी तरीके से भिगो के रख दिया था। आप कह लें 5 से 6 घंटे भी भिगो देंगे तो अच्छी बात है। अब बॉईल करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं, एक चुटकी सोडा, और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी हींग ऐड करी है। हींग ऐड करने से क्या होता है, इसका बादीपन थोड़ा सा निकल जाता है। अब राजमा जो थे हमारे प्रेशर कुकर में हम बॉईल कर रहे थे बड़े अरसे बाद, क्योंकि एक बार हमारे घर में प्रेशर कुकर फट गया था। तो खैर हमने रिस्क लिया, 10 मिनट में बॉईल हो जाते हैं और इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नॉर्मल आप पतीले में बॉईल करेंगे इसको तो तकरीबन 2 घंटे तो लगते हैं मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने में। अच्छा, ये बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो गए थे। अब मैं इसको पकाने के लिए आ गई थी, इसको मैंने छान के रख लिया साइड पे। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड करा है। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है ऑयल, क्योंकि अभी भी ऑयल जाएगा इसके अंदर, और इसके अलावा बघार करते तब भी ऑयल ऐड होता है। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है प्याज, चॉप करके प्याज ऐड कर दी है। इसको बस मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, हल्का हल्का सा कलर आने लग जाए जब तक आपने इसको फ्राई करना है। और आप लोगों ने बताना है आप लोग राजमा चावल बनाते हैं घर में कि नहीं बनाते। हम लोग बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, ज़्यादा लोग खाते नहीं है शौक़ से। अब्बू नहीं खाते शौक़ से, इसलिए कम बनता है राजमा। लेकिन ये कि 6 महीने में एक बार तो बन ही जाता है, कुछ इस तरह से बन जाता है, जो कि खाने में खैर हम लोगों को बहुत मज़ेदार लगता है। चावलों के साथ इंजॉय करते हैं, रोटी के साथ भी हम इसको इंजॉय करते हैं। अच्छा खैर, जैसे ही आपकी प्याज पे हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा पतला पतला सा हुआ है, पानी पानी टाइप का, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऐड किया है। आप 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। ये ऐड करने के बाद बस इसको मैंने मिक्स किया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मसाले, जिसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर ऐड की हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा, नमक जो है हमने बॉईल करते हुए भी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था, लेकिन बॉईल करते हुए भी आपने नमक ऐड करना है। और अभी मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ऐड किया। और राजमा जो था मेरे पास आधा किलो के बराबर राजमा जो था, जो कि मैंने इसको बॉईल कर लिया था। अच्छा, आखिर में मैंने इसके अंदर ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, तो इससे ना कलर अच्छा आ जाता है। जितनी भी ग्रेवी वाली चीज़ें बनती हैं, इनफैक्ट मैं सालन वगैरह में भी इस्तेमाल करती हूँ। राजमा ज़रा ना खुशनुमा कलर होना चाहिए इसका, ना लाल लाल सा, वैसे भी लाल लाल बनता है, लेकिन आप ये ऐड कर देंगे तो और मज़ीद अच्छा बन के तैयार होगा, इसका कलर अच्छा आएगा। बस हल्का सा भुना है, उसके बाद आपने ऐड कर देने हैं इसमें टमाटर। आपने क्या करना है, 3 अदद टमाटर लेने हैं, उसको चॉप करके वो ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि गर्मियाँ आ जाती हैं तो बस शॉर्टकट पे चली जाती हूँ मैं ना, टमाटर ज़रा कम अवॉइड करती हूँ। और अगर किसी चीज़ में ऐड भी करने होते हैं तो पीस के ऐड कर देती हूँ, ताकि भुनाई करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, यानी कि मुझे चूल्हे के सामने ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहना पड़े। बस मैंने क्या किया, इसको भुना है जल्दी से, और 1 मिनट के अंदर ये भुन गया था। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करा इसके अंदर, और अब मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर राजमा। अच्छा, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब अगर राजमा आपके पास बॉईल हुआ हुआ रखा है तो हार्डली आधा घंटा लगेगा इसको पकने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितनी देर आपके चावल बॉईल होंगे इतनी देर में ये पक के भी तैयार हो जाता है, मतलब दोनों चीज़ एक साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। और राजमा जो था ना, हमें जिस तरह का चाहिए था उसी तरीके से पक के तैयार हुआ था, यानी कि थोड़ा सा ना ये मैशी सा हो गया था, और इसी तरह का चाहिए था, क्योंकि एक तरह से आप कह लें ना, इसका थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। और ग्रेवी कैसे होती है, जब ये थोड़ा मैशी मैशी सा हो जाता है ना, इसी की ग्रेवी बन के तैयार होती है इसके अंदर। और अगर आपको लगता है आपने जो राजमा बॉईल किया है वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा है, बहुत ज़्यादा मैशी टाइप का नहीं है, तो आपने क्या करना है, 1 कप के बराबर उसको रोक लेना है। उसका आपने थोड़ा सा पेस्ट बना लेना पानी ऐड करके। नॉर्मली मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं पेश आई, तो आपने वो पानी बना लेना है, और मतलब इसको पीस लेना है और वो ऐड कर देना है। तो उससे ना ग्रेवी थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है, बिल्कुल पानी पानी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा राजमा मैंने क्या किया था, इसको चमचे की मदद से तोड़ लिया था, या कह लें आप मैश कर लिया था। और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। राजमा ऐड करके आपने 15 से 20 मिनट पकाना है बस इसको, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे ना। और तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, अब इसको हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गया, बस अब इसमें आखिर की चीज़ें मैं ऐड करूँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इसको अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है
जो कि मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा थिक है, क्योंकि जब हम चूल्हा बंद करेंगे ना तो उसके बाद भी ना ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो मतलब ये अच्छा खासा ना थिक हो जाता है। तो ऐसे लड्डू जैसी दाल तो अच्छी लगती नहीं है, थोड़ी सी ना पतली होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है इमली का पल्प के क्यूब्स रखे हुए मेरे पास, तो मैंने 3 अदद ऐड कर दिए हैं। आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून इमली लेनी है, उसको घोल के उसका पानी ऐड कर दीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। राजमा मुझे थोड़ा सा वैसा लग रहा था, मतलब थिक लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, 1 कप के बराबर पानी ऐड कर दिया है। अब ये पानी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें मैंने ली थी 2 अदद के बराबर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैंने काट के ऐड करी हैं, आप लोग चाहें तो साबुत भी इसके अंदर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, हरा धनिया आखिर में ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड किया है, इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए, सिर्फ 5 मिनट का दम देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने हरी मिर्चें ऐड करी हैं ताकि हरी मिर्चों का जो जायका है वो इसके अंदर आ जाए। बस 5 मिनट के लिए इसको पकाया था, उसके बाद बस ये रेडी है। आखिर में आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है हरा धनिया, ऐड कर देना है। अच्छी क्वांटिटी में, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा हरा धनिया इसके अंदर। और इसके बाद बस इसके ऊपर हम करेंगे बघार। साइड पे जो है वो ज़ीरे वाले चावल बनके तैयार हो रहे थे। तो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़ीरे वाले चावल हम 2 तरह से बनाते हैं। एक तो वो पुलाव वाला तरीका जो होता है उस तरह से, और एक हम बॉईल करके भी बनाते हैं, क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता है ना, चावल अगर आप वो पुलाव टाइप के बनाएं ना तो फिर वो थोड़े से हैवी हो जाते हैं। तो हम 2 तरह से बनाते हैं चावल ना। आजकल हमने शॉर्टकट निकाला हुआ है, हर चीज़ का शॉर्टकट निकालना ज़रूरी होता है। तो ये खाना पकाने के लिए ख़ासकर, मतलब ज़िंदगियों का शॉर्टकट नहीं निकालना, सिर्फ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना है आपने ना, क्योंकि ये फ़ायदे की चीज़ है। अच्छा खैर, राजमा तो मेरा रेडी हो गया था। इसके बघार के लिए आपने खूब सारा लहसुन लेना है। मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर लिया होगा, यानी कि इसके जो जवे थे 7 से 8 अदद लिए थे, और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। और जैसे ही इस पर कलर आना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर आपने ज़ीरा ऐड कर देना। मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा पसंद है तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया। आप कह रहे हैं 3 टीस्पून भर के मैंने ऐड किया था ज़ीरे का, तो ये ऐड कर दिया है। बस इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी, और बस राजमा के अंदर आपने ऐड कर देना है। इतना मज़ेदार ये सूदिंग सा खाना बनके तैयार होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत दिनों से दिल चाह रहा था, अम्मी ने मुझे कारफूर भेजा था ना दालें वगैरह लेने के लिए, तो अम्मी ने कहा था राजमा चावल खाने का दिल चाह रहा है, वहाँ से लेकर आओ, उधर का राजमा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो खैर वाकई में बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था, जायका बहुत अच्छा था और जल्दी भी पक गया था। नॉर्मली ऐसा होता है ना, मिक्स होता है इसके अंदर, तो वो पकने में बहुत टाइम लेता है ना। अब देखें ये पक के तैयार हो गया। इसको आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या फिर आप इसको चावलों के साथ एंजॉय करें। तो ज़ीरे वाले चावल बनके तैयार हुए थे, और इसके साथ अचार वाली वो प्याज बनाई थी, मतलब प्याज को कट करके उसके अंदर अचार का मसाला ऐड कर दिया था सिंपल, जो कि हमें सुबह में तरकारी के साथ खाने को मिलता है ना, ये वो है। तो खैर मैंने तो अपनी प्लेट बना रही थी, बहुत ही इंजॉय किया इसको। ये रात का खाना था, बहुत मज़ा आया। और ये नेक्स्ट डे है। अच्छा, नेक्स्ट डे दोपहर का टाइम है। सुबह का नाश्ता मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, और आजकल मैं बहुत कम रिकॉर्ड कर रही हूँ, व्लॉग बना नहीं रही हूँ, तो गर्मी और ऊपर से बस थोड़ा सा बिजी भी चल रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं बना रही थी डेज़र्ट, बहुत मज़ेदार था। तो मैंने क्या किया था, खरबूजे को पील करके उसको ग्रेट करके फ्रीज़र में रख दिया था। जब वो जम गया तो इस तरह से आपने कांटे की मदद से उसको खोद लेना है, यानी कि इसके आपने ना पीसेस कर लेने बिल्कुल बारीक बारीक से ना। तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही मज़ेदार सा एक ठंडा ठंडा सा डेज़र्ट बन के हमारा तैयार होगा। और इसको नॉर्मली क्या होता है, हम खरबूजे के अंदर ना बर्फ़ वगैरह ऐड करते हैं, तो उससे ना वो थोड़ा सा पतला पतला सा हो जाता है। लेकिन इस तरह से एक बार मैंने बनाया था अभी बीच में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये वाला आइडिया। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो फिर ना ये ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा, इसको ना मैंने अच्छी तरीके से ना खोद के मतलब उसको बारीक करके रख दिया था, फ्रीज़र में दोबारा से रख दिया था। और इतनी देर में मैंने मंगवा लिया था खोया, या फिर आप कह रहे हैं कलाकंद मैंने मंगवा लिया था। 1 पाव के बराबर कलाकंद है, और ये जो खरबूजा है हमारे पास तकरीबन 2 किलो के बराबर खरबूजा था। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर क्रीम आपने तकरीबन आधा पैकेट ऐड करना है। अब ये बहुत थोड़ा सा था, थोड़ी सी क्रीम थी, वो मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम और ऐड करी थी। अच्छा, इस तरह का जो डेज़र्ट है ना, इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, हमारे घर में बचपन से पन्ना कहा जाता था। अब इसको हम अलग अलग तरीके से बनाने लगे हैं, मैं अलग अलग तरीके से बनाने लगी हूँ। तो क्रीम कभी भी किसी ने ऐड नहीं की थी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ दिन पहले ऐड की थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत मज़ेदार सा बनके तैयार हुआ था, और इसी तरीके से बनाया था। तो सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, कभी बनाइएगा नाश्ते के टाइम पे, या जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना। ये वैसे मैं दोपहर के टाइम पर बना रही थी, और सोचा था भाई को बना के ट्राई कराऊँगी भाई के जाने से पहले ना। तो मैंने जल्दी से इसको मिक्स करके और उनको सर्व करना था। उन्हीं से कलाकंद मंगाया था, मैंने कहा कलाकंद ला के दो, इसके अंदर
कलाकंद ऐड करना है। और अच्छा इसके अंदर आपने जो कलाकंद ऐड करना है ना, वो दानेदार वाला जो कलाकंद होता है सॉफ्ट, वो ऐड करना है। और मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के बराबर कलाकंद ऐड कर दिया था। इसमें चीनी वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलाकंद की मिठास बहुत होती है, बहुत मीठा हो जाता है नहीं तो। वैसे अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर मैंने आधा कलाकंद ऐड करके इसको मिक्स किया, फिर दोबारा से कलाकंद ऐड करके इसको मैं मिक्स करूँगी। और ये ऐसा लग रहा था जैसे ना गोला गंडा टाइप बन के तैयार हुआ था। मैं आपको बताऊँ इसका जो टेक्सचर है ना, इस तरह का बन के, क्योंकि आइस बनी हुई थी वो ज़ाहिर सी बात है, जो हमारा खरबूजा था ना पूरा जमा हुआ था, और उसको मैंने कांटे की मदद से ना बारीक बारीक कर लिया था। या फिर आप किसी भी चीज़ से उसको तोड़ के कर सकते हैं बारीक बारीक इस तरह से करके। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा इसका क्या नाम रखना चाहिए। इतना मज़े का बन के तैयार होता है, इतना सूदिंग बनता है ये ना, मतलब दोपहर के टाइम पे खाने की जगह आप ये खा लें बस। और मैं सोच रही थी इसको ना इसी तरीके से मैं ना मैंगो के साथ भी ट्राई करूँगी, लेकिन मैंगो थोड़ा वो पल्पी होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी बनाने की। और ये इस तरह का जो इसका टेक्सचर बन के तैयार हुआ था ना, एक तो ये वजह भी थी इसकी कि जो हमारा मेलन होता है ना उसके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है ना, वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा स्टेप का इसका टेक्सचर बन के तैयार हुआ था। लेकिन मैंगो के साथ भी हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा अब्बू को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है, तो इसके अंदर मैंने तो ऊपर से थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया था। एक तो कलर भी आ गया और टेस्ट भी इन्हांस हो गया था। बस आज के व्लॉग में आपको रेसिपीज़ ही मिलने वाली हैं, क्योंकि और कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। और बहुत सारे लोग कह रहे थे आप बकरीद की रेसिपीज़ कब स्टार्ट करेंगी, तो मैंने सोचा चलो मैं बनाती हूँ तवा कलेजी, और उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड करा है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। और कलेजी मेरे पास थी 1 किलो के बराबर मटन कलेजी ले ली थी, उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और उसको अच्छी तरीके से धो लिया था। अच्छा उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, ना ही बॉईल किया साफ़ करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं ऐड किया था, बस सिंपल पानी से धोया हुआ है उसको मैंने धो के छन्नी में रख दिया था। उसके बाद 2 डली प्याज की ले ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया है और तवे पे मैंने वो ऐड कर दिए प्याज ना। अब प्याज को बस इतना मैं फ्राई करूँगी कि वो हल्का सा ना, मतलब उसमें से कच्चापन निकल जाए, इस तरह से इसको फ्राई करना है। यहाँ पर हमारा चूल्हा पता नहीं क्यों टेढ़ा हो गया है, पता नहीं क्यों नहीं, मुझे पता है क्यों टेढ़ा हो गया है, तो बस एक तरफ सारा ऑयल आया हुआ है। खैर इसको हम ख्याल से पका लेंगे। बस इसको मैंने हल्का हल्का सा फ्राई किया है। और तवा कलेजी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है, और सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते, सबकी रेसिपीज़ अलग होती हैं। तो एक तो मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैंने सोचा था इसको मैं ना मैरिनेट करके क्या कहते हैं बनाऊँगी। यहाँ पर आपको टक टक की आवाज़ आ रही होगी, इसको इग्नोर कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम खुद परेशान हुए हैं, घर में इतनी मिट्टी है हम बता नहीं सकते। मतलब अभी आप डस्टिंग करें थोड़ी देर बाद लगता है बस आपने डस्टिंग करी ही नहीं है, वो काफ़ी टाइम से डस्टिंग ही नहीं हुई है घर की ना, क्योंकि ना सीमेंट वाली जो मिट्टी उड़ती है ना, हवा में जो सीमेंट उड़ती है उसकी डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। खैर हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कीजिएगा। और कलेजी के अंदर मैं थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन अदरक ऐड करती हूँ, फ्रेशली चॉप करके ऐड करेंगे तो उसका जायका एक अलग ही निकल कर आएगा। वैसे वो ज़्यादा बेहतर है, आप फ्रेशली ना उसको कूट लें लहसुन अदरक को बहुत अच्छी तरीके से, वो फिर ऐड करें। जब लहसुन अदरक अच्छी तरीके से फ्राई हो गया फिर इसके अंदर मैंने ना कलेजी ऐड कर दी। और आज मैंने एक मिस्टेक करी थी कलेजी पकाने में कि मैंने स्टार्टिंग में नमक ऐड कर दिया था, लेकिन आपने स्टार्टिंग में नमक नहीं ऐड करना, आपने बिल्कुल लास्ट में नमक ऐड करना है। वो बस मैं जल्दी जल्दी में बना रही थी ना, और तो मुझसे ना मिस हो गया था, मतलब मैं भूल गई थी कि इसको लास्ट में ऐड करना है। अच्छा खैर अब यहाँ पर कलेजी मैंने सारी ऐड कर दिया। अब मैं इसको स्लोली मिक्स करती रहूँगी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक आपने इसको ना थोड़ा सा फ्राई कर लेना है तवे के ऊपर ही, और थोड़ा हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको, आपने लो मीडियम फ्लेम पे नहीं पकाना है, क्योंकि कलेजी जो है ना वो फ्राई होते होते एक एक करके चीज़ें जाती जाएंगी, उसी के अंदर गल जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है कलेजी गलने में ना। तो बस मैं इसको इसी तरीके से हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और आप लोग किस तरह से कलेजी बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना तरीक़ेकार, अगर हो सकेगा मुझे जिसका भी अच्छा लगेगा मैं उस तरह से बनाने की कोशिश करूँगी दोबारा जब मैं कलेजी बनाऊँगी। अच्छा नॉर्मली हमारे यहाँ मटन और बीफ की कलेजी नहीं बन रही होती है, क्योंकि थोड़ी सी शकील होती है, नॉर्मल डेज़ में नहीं खाई जाती है। तो अभी बकरा ईद का मौका था, मतलब बकरा ईद की रेसिपीज़ कुछ लोग कह रहे थे आपने अभी तक कुछ शेयर नहीं करा है, तो मैंने सोचा चलो मैं कलेजी बना के वही शेयर कर देती हूँ। अच्छा खैर जब इसका कलर चेंज हो गया ना, फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया है कुटी हुई लाल
लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड किया मैंने हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून ऐड किया है, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है मैंने 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग नमक इस वक्त नहीं ऐड कीजिएगा, वो मैंने एक साथ मसाले निकाल लिए थे ना, तो बस उसमें मैं भूल गई कि नमक ऐड नहीं करना चाहिए इस वक्त, उससे क्या होता है सख्त हो जाती है कलेजी ना। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ और भुना हुआ, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कलेजी के अंदर, तो आपने ये ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर। बस ये ऐड कर दिया है। अब मैं दोबारा से इसको मिक्स करूँगी और इसको पकाऊँगी। अच्छा, जब हम तवे पे बनाते हैं ना कलेजी, तो होता क्या है, कलेजी का जितना भी पानी निकलना होता है ना, तो इस तरह बनाने से ना थोड़ा कम पानी निकलता है, और जो तवे पे कलेजी होती है ना इवनली वो फैली हुई होती है, तो ना उसको अच्छी हीट मिल रही होती है, तो ना उसकी ना कुकिंग थोड़ी बेहतर होती है, ऐसा मुझे लगता है। तवा वाली कलेजी के फ्लेवर में और पतीले में जो बनती है कलेजी उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता। वैसे मुझे आइडिया आ रहा था बनाते बनाते कि ना इसको अगर स्मोक दे दिया जाए तो क्या ही बात है, ऐसा लगेगा जैसे कि कोयलों के ऊपर बनी हुई है ना कलेजी, तो ऐसा मुझे दिमाग में आइडिया आ रहा था। लेकिन गर्मी ने मुझे इजाज़त नहीं थी कि हमारे ये वाले काम भी करो। अगर आपके पास टाइम हो या आपके किचन में एसी हो तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, इसको स्मोक ज़रूर लगाइएगा कलेजी को, इसका फ्लेवर ना नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, एक अच्छा सा अरोमा आ जाएगा इसके अंदर ना। अब देखिए मसाले जो थे उसको मैंने हल्का सा टॉस कर लिया, मतलब मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने टमाटर को चॉप कर लिया था, तो मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, तो उसको मैंने चॉप करके वो ऐड कर दिया। अब टमाटर जो अपना पानी रिलीज़ करेंगे ना, तो उसी के अंदर ही कलेजी जो है ना गल जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। तो बस मैं इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और देखें तवे पे बनाने से ये हो रहा है कि ना कलेजी ने बहुत ज़्यादा पानी नहीं रिलीज़ किया। अब मैंने टमाटर ऐड किया ना, तो टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे, और इसके अंदर फ्रेश टमाटर ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। चॉप करके ऐड कर लिए थे तो उससे क्या होगा, एक तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ना, मतलब पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और एक अच्छा सा मसाला बन के तैयार होगा। मैंने ना थोड़ी मसाले वाली बनाई है कलेजी, क्योंकि हमें ये रोटी से खानी थी, रात का खाना मैं बना रही थी एक तरह से, तो हमने इसको रोटी से इंजॉय करना था। और अगर आप लोगों को वैसे बनती तो खैर मसाले वाली है, लेकिन वो रूखी खानी होती है ना अगर कलेजी आपको, तो आप इसके अंदर टमाटर थोड़े कम भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर जो टमाटर थे ना वो अच्छी तरीके से गल गए हैं, और इसका ऑयल बाहर निकल कर आ गया। पहले पानी रिलीज़ किया था टमाटरों ने, उसके बाद वो गलने के बाद पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको मैंने साइड से ना स्पैचुला की मदद से सारा कि मसाला इसका जल ना जाए किनारों पे से, और मैंने ना आँच इसकी ना फुल ही रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा फुल नहीं थी, लेकिन मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा थी ना। तो आखिर में मैंने इसके अंदर ऐड किया है दही, तकरीबन आपने आधा कप के बराबर दही ऐड कर देना है इसके अंदर, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर देंगे कोई मसला नहीं, वो ऐड कर देंगे। और इसको बस मैं मिक्स करूँगी। और अभी तक मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड नहीं करी हैं, हरी मिर्चें मैं ना थोड़ी आखिर में ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना उसको ऐसा रखती हूँ, ज़रा ना क्रंच उसका बरकरार रहना चाहिए, तो खाने में मज़ा आता है। मतलब हम लोग ना शादी वाली जो बनाते हैं ना रूखी कलेजी जो खानी होती है, मतलब स्पून से जो खानी होती है, उसके लिए भी ना हरी मिर्चें मैं आखिर में ऐड करती हूँ। और अगर आप लोगों को बिल्कुल पक्की हुई चाहिए हरी मिर्चें, तो आप इसको स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। जब आपने इसके अंदर प्याज ऐड करिए ना, तो प्याज के साथ ही हरी मिर्चें ऐड कर दें, तो वो उसका अरोमा थोड़ा सा अलग होता है। मतलब कोई चीज़ आप स्टार्ट में ऐड कर रहे हैं या फिर आखिर में ऐड कर रहे हैं, तो रेसिपी चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा खैर, इसके अंदर मैंने ना दही ऐड करके इसको सिर्फ 5 मिनट ही पकाया था, तो ये मज़ेदार सा मसाला सा बन गया था। और आखिर में बस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करूँगी, बस इतना ही कुछ ऐड करना था। और ये आधे घंटे में पक के तैयार हुई थी, आधे घंटे से ज़रा सा ज़्यादा टाइम लगा होगा, 35 मिनट लग गए होंगे, ज़्यादा देर नहीं लगी थी। लेकिन तवे पे जो कलेजी बनती है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। बस अगर आपके पास टाइम हो, जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पर स्मोक ज़रूर लगाइएगा, इसका अरोमा बहुत बेहतरीन आएगा, और ये कुछ नेक्स्ट लेवल वाली कलेजी बन के तैयार होगी। खैर कलेजी तो गल गई थी, लेकिन मेरा नमक ऐड करने से क्या हुआ, इसके अंदर थोड़ी सी सख्ती आ गई थी। दूसरा क्योंकि मैंने बाहर से बाई की थी कलेजी, तो कुछ फ्रेश थी कुछ फ्रेश नहीं थी, ऐसा भी था। तो ज़ाहिर सी बात है, जब बाज़ार से आप ख़रीदते तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि वो फ्रेश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, या कुछ घंटे पुरानी होगी, या क्योंकि हम लोगों को आदत होती है ना बकरा ईद पे बस मतलब जानवर कटता है और फ़ौरन से आप फ्रेश कलेजी बनाते हैं, तो उसका भी फ्लेवर थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा फ्लेवर में फ़र्क आता है। खैर आखिर में बस इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड करूँगी, और ये मेरी कलेजी जो है रेडी हो गई है। आप लोगों ने बताना है आज का खाने वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या रेसिपी देखना चाहते हैं और कुछ रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप लोगों को बकरा ईद के हवाले से रेसिपीज़ मिल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।